अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं नए सूट के साथ नया व्लॉग। वाह वाह वाह। तो जी ये है मेरा लॉन्ग फ्रॉक सर्दियों का, और इसको हमने डिमांड पे बनाया है। मेरी एक सिस्टर बार बार हमसे कह रही थी कि हम उनको कोई लॉन्ग फ्रॉक का डिज़ाइन बना के दें सर्दियों में। मैंने उनको बताया था कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारे लॉन्ग फ्रॉक्स के डिज़ाइन हैं, लेकिन शायद उनको वो उनमें से कोई उस लेवल का नहीं लगा, मतलब वो जैसा बनाना चाह रही थी उस तरह की उस टेस्ट का उनको नहीं मिला। तो फिर उन्होंने हमसे बार बार कहा, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो डिले होता जा रहा है। तो फिर अभी जैसे ही हमारे लिए पॉसिबल हुआ तो हम जल्दी से ले आए। तो ये है जी, मैं कुछ शशके मारती हुई अपनी ट्रांजिशंस करती हुई ये आ गई हूँ। आ हा हा ये है मेरा पूरा ड्रेस और पूरी इसकी लुक। जो दुपट्टा है इस पे भी हमने डिज़ाइन बनाया है, बाकी फ़्रॉक का कट आपने देख लिया है, और ज़्यादा इसका जो मेजर डिज़ाइन है ना वो इसके कोट में है। सर्दियों की हमने लुक इसको देनी थी तो इसके ऊपर हमने शॉर्ट कोट रखा हुआ है। तो जी अगर हम बात करें इसके फैब्रिक की तो ये मरीना है, और सर्दियों के लिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस वजह से हमने इसी पे बनाया है। कैसे हो सकता है कि व्लॉग हो और खाना ना हो। तो आज खाने में बना हुआ था चिकन पुलाव और साथ में चिकन कढ़ाई थी, और ये बाकी रायता वगैरह जो साथ में कम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं। तो जी आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है। मैंने जस्ट पिक्चर्स ऐड की हैं। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता ही होगा, ऑब्वियसली मेरे से तो ज़्यादा ही आप लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो हमारे घर में चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। हमें तो ये होता है कि घर में जो गंदम होती है वो कम ही रखी जाए, चावल ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि बनते ही ये हैं, और ये हमारे घर में सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, मुझे कभी कभी ना मैं मीम्स पढ़ रही होती हूँ कहीं पे, तो वहाँ पे लिखा होता है कि उस बंदे पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना जो घर में चावल बने हों और कह दे कि मैंने रोटी खानी है। ये औरों के घर में होता होगा, हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। चावल बनते हैं और सारे खुश होकर चावल खाते हैं। हाँ, जब रोटी बनी होती है तो फिर मैं स्यापा डालती हूँ कि मैंने चावल खाने हैं। तो इस वजह से हमारे घर में चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं। बचपन से ही अब तक मैंने देखा है कि चावल चावल चावल। कभी कभी तो लगता है कि हम बंगाल के हैं, पाकिस्तान में रहना शुरू हो गए हैं, वो चावल ज़्यादा खाते हैं ना। तो लेकिन चावल पता नहीं क्यों हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मैं तो एक दफ़ा पहले भी मैंने बताया था कि जब बचपन में संडे को बनाया करते थे ना हम लोग, संडे को तो पक्का बनने होते थे ना, वैसे भी वीक में तो बनते ही थे। तो मैं तो सारा टाइम उसका वेट करती रहती थी सुबह से कि अब रात को मैंने चावल खाने हैं। तो जी मैंने भी चावल खा लिए, और उसके बाद ये लेयर से मुझे ब्राउनीज़ अच्छी लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी पसंद हैं, तो वो मैंने मंगवा ली। शुक्र है बीच में से चिपकली नहीं निकली। अब आ जाते हैं जी अपने सूट की तरफ वापस। तो लुक आपने देख ली है, और फैब्रिक की बात हो गई है कि फ़्रॉक जो है वो मरीना का बना हुआ है, और जो कोट हमने बनाया है वो खडराई है, जिसको आज तक मैं कटराई कहती रही। वो तो सना ने फिर थोड़ा सा मेरा मजाक बनाया और बाद में उसने मुझे बताया कि इसको खडराई कहते हैं। तो जी ये थोड़ा सा घूम फिर के भी आपको दिखा देते हैं कि इसका फ्लेयर हमने कितना रखा है, क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा ऐसे होता है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल सा ही होता है। तो इसका फ्लेयर हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखा, इतने में ही ये अच्छा लग रहा था तो हमने इतना फ्लेयर ही बना दिया इसका। बाकी हमने इसमें कट रखा है, इसकी एम्बेलिशमेंट वगैरह थोड़ी कर दी है, हाफ कट पल्स लगाए हैं, और स्टिचिंग ट्यूटोरियल तो फिर ऑब्वियसली आपको इसका मिल ही जाना है 1-2 दिन में। दरअसल आजकल मेरे काम ज़्यादा होते हैं, सेमेस्टर का वो एंड चल रहा है, और आपको पता है कि प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स और बहुत सारा कुछ होता है। तो इस वजह से मुझे ना थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में, 1-2 दिन। तो उसके लिए माजरत, आप लोग बर्दाश्त कर लिया करें थोड़ा सा। मुझे पता है कि सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा बेसब्री मैं खुद हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि सब्र करना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि हो ही नहीं पाता मैनेज। लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको 1 दिन से ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उसके बाद में इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल अपलोड हो जाए। तो जी अभी मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देती हूँ, बल्कि कैथरीन बाजी इसकी आपको डिटेल दिखा देती हैं। ये आ गया फ़्रॉक हमारा, और ऊपर से अभी आपको कोट तो कैथरीन बाजी अच्छे से दिखा देंगी। ये हमने इसमें खुद डिज़ाइनिंग की हुई है, ये थ्रेड वगैरह वो जो भी आपको सारा स्टिचिंग ट्यूटोरियल में मिलेगा कि हमने ये कैसे किया है। और ये बेल्ट हमने बनाया है बड़ा ही प्यारा सा। मुझे सबसे अच्छा इसमें से ना, पूरे में से अपना बेल्ट बहुत पसंद आया है, क्योंकि जब मैं बेल्ट लगाती हूँ ना तो इतनी उसमें वो एक एलिगेंट सी लुक आ जाती है ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है इसका। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ जी कोट। ये इसकी जो कॉलर है वो अलग से हमने अटैच की हुई है, ये देख लें आप लोग, ये उसके ऊपर डिज़ाइन ही बनाया हुआ। बाकी जो
आपको डिज़ाइनिंग थोड़ी समझ आ रही है तो ओके है, बाकी नहीं समझ आ रही तो वो स्टिचिंग ट्यूटोरियल में तो क्लियर हो ही जाएगा। और शॉर्ट कोट हमने रखा है क्योंकि लॉन्ग फ्रॉक के साथ शॉर्ट कोट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो ये हो गया जी हमारा आज का यहाँ तक व्लॉग। बाकी आपसे मिलते हैं इसके स्टिचिंग ट्यूटोरियल में। आई होप कि आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा और आप इसके स्टिचिंग ट्यूटोरियल का वेट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।